औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास 10th क्लास और इसकी एक्सरसाइज है 1.2 दो दर्जी फार्मूले से इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हम इसका दो दर्जी जो फार्मूला है इसको बेटा सिंप्लीफाई करना सीखेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनके बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज बेटा हमारे पास है दो दर्जी फार्मूला। हमारे पास दो दर्जी इक्वेशन थी ax के एंड प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 के। अब ये जो दो दर्जी हमारे पास इक्वेशन है इससे हमने दो दर्जी फार्मूला साबित करना है। नफी b एंड प्लस माइनस b स्केयर नफी 4ac इसके ऊपर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय बेटा लिखा हुआ था 2a के। अब ये हमने इसके बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी जो मसावात है इसको बेटा अगेन लिख दिया। अब अगेन लिखने के बाद इसके लिए हमारे पास इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने 5 बातें डिस्कस की थी। सबसे पहली बात क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और होगा तो पूरी की पूरी जो मसावात होगी उसको उसके ऊपर तकसीम कर देंगे, मुश्किल मिकदार को बराबर के दूसरी तरफ लिखेंगे। तीसरा पॉइंट था एक्स का जो अददी सर होगा उसका बेटा हम निसब करेंगे और उसका मुरब्बा दोनों तरफ जमा कर देंगे। चौथा पॉइंट एलएचएस का मुकम्मल मुरब्बा एंड पांचवा पॉइंट था तरफैन का जदर। तो सबसे पहले हमारे पास ए लिखा हुआ है तो यहां पे हम लिखेंगे तरफैन को ए पर तकसीम करने से। जब इसको हम क्या करेंगे तरफैन को ए पर यहां पे हमने लिख दिया तकसीम करने से। जब इसको बेटा तकसीम करेंगे तो यह आएगा ax के डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे bx डिवाइडेड बाय a, इधर भी c एंड डिवाइडेड बाय a इज इक्वल 0 एंड डिवाइडेड बाय a के। इनको कैंसिल आउट कर देंगे x के, इधर आएगा b ओवर a इंटू एक्स एंड प्लस c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे 0 के बटे में जो कुछ मर्जी लिखा हो आंसर 0। अब दूसरा पॉइंट था कि जो मुश्किल मिकदार होगी इसको बराबर के दूसरी तरफ लिखेंगे। ये हमारे पास x के डिवाइडेड बाय b ओवर ax इज इक्वल नफी c डिवाइडेड बाय a के। अब तीसरा पॉइंट था कि x का जो अददी सर होगा उसका बेटा निसब करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ b ओवर a, तो हमारे पास इसका ऑलरेडी पहले से बटा मौजूद है तो हम क्या करेंगे जो नीचे वाली वैल्यूज है उसको 2 के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारे पास निसब हो जाएगा x के, यह आएगा b ओवर ax एंड प्लस b डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके ऊपर भी बेटा स्केयर इज इक्वल यहाँ पे b डिवाइडेड बाय 2a, इसके ऊपर भी स्केयर एंड c ओवर a के। अब एलएचएस का बेटा कंप्लीटिंग स्केयर पहले वाली रकम और निसब करने से जो आएगा वो b ओवर 2a। x के अददी सर के साथ अगर जमा है तो सेंटर में जमा की अलामत, अगर बेटा नफी होगा तो नफी की अलामत एंड होल का स्केयर इज इक्वल 20 के 2 को ज़रब करेंगे तो यह आ जाएगा 4a स्केयर एंड नफी c ओवर a के। अब इनका बेटा हम एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 4a स्केयर यह आएगा b स्केयर नफी 4ac, ये हमारे पास x प्लस b डिवाइडेड बाय 2a एंड इसके ऊपर आ गया इसका स्केयर। अब बेटा दोनों तरफ हम इसका स्केयर रूट लेंगे। तरफैन का जज़र लेने से यह आएगा x डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय 2a एंड होल के ऊपर आएगा इसका स्केयर इज इक्वल, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है b स्केयर नफी 4ac एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेटा 4a, इसके ऊपर भी स्केयर। हमने लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी दोनों तरफ इसका बेटा स्केयर रूट लिया। इनको जब कैंसिल आउट करेंगे x डिवाइडेड बाय b डिवाइड 2a इज इक्वल प्लस माइनस जो ऊपर वाली वैल्यूज होगी इसके ऊपर स्केयर रूट अलग से एंड जो नीचे वाली वैल्यूज होगी इसके ऊपर क्या आएगा स्केयर रूट अलग से एंड इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा इसका स्केयर रूट। अब इनको बेटा कैंसिल आउट, ये जमा हो रहा है जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे नफी, यह आएगा b डिवाइडेड बाय 2a एंड प्लस माइनस b स्केयर नफी 4ac इसके ऊपर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब इनका बेटा हम एलसीएम लेंगे, ये 2a, यह आएगा हमारे पास नफी का साइन, अगर प्लस है जब दूसरी तरफ जाएंगे तो ये नफी b एंड प्लस माइनस b स्केयर नफी 4ac इसके ऊपर भी जज़र। ये बेटा हमने क्या किया कि जो दो दर्जी मसावात थी उसको इस्तेमाल करते हुए हमने दो दर्जी जो फार्मूला था वो वाला हमने साबित कर लिया। एक बार फिर से बेटा रिवाइज कर रहा हूं। हमारे पास दो दर्जी मसावात है और ये बेटा हमारे पास इसका दो दर्जी फार्मूला लिखा हुआ है तो हमने दो दर्जी मसावात को लिखा और जो दो दर्जी मसावात है इसका कंप्लीटिंग स्केयर करने के लिए जो इससे पहले वाला जो बेटा लेक्चर था उसके में मैंने जो तफसील से पॉइंट लिखे भी हैं और उनको दोबारा से आपको बेटा रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट एक्स स्क्वायर का अददी सर हमारे पास 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और होगा तो पूरी की पूरी मसावात को उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, जो कांस्टेंट रकम मुश्किल मिकदार होगी
उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको a के ऊपर बेटा डिवाइड कर दिया, ये कांस्टेंट वैल्यूज थी, मुश्किल मिकदार इक्वल के दूसरी तरफ लिख दिया। थर्ड पॉइंट था कि x का जो अददी सर होगा उसका निसब करेंगे और उसका मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर देंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से बटा मौजूद है, तो बटे वाली रकम का निसब कैसे किया जाता है कि आप नीचे वाली वैल्यूज को 2 के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दें। पहले वाली वैल्यूज निसब करने से जो आएगा वो, अगर x की अददी सर के साथ जमा है तो इनके दरमियान जमा, अगर नफी होगा तो इनके दरमियान नफी, एंड दोनों तरफ बेटा उसके बाद जजर लेंगे तो हमारे पास इसका 2 दर्जी फार्मूला साबित हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास से एक्सरसाइज 1.2 2 दर्जी फार्मूला से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। एज अ स्मार्ट सिलेबस हम बेटा इसके 4 क्वेश्चन है, इनको 1 बाय 1 इनकी प्रॉब्लम्स को बेटा सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास है इसके 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1, सवाल नंबर 1 में बेटा लिखा हुआ है 2 इंटू ये लिखा हुआ है x के इज इक्वल टू 7x। अब हमने बेटा इसको 2 दर्जी फार्मूला से सोल्व करना है, तो सबसे पहला काम जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये नफी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7x। ये हमारे पास बेटा +2 लिखा हुआ है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, नफी का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7x नफी 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, जिसके साथ बेटा कोई भी रकम नहीं लिखी हो तो उसके साथ 1 लिखा होता है, तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे ए किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, 1 की, बी इज इक्वल टू बेटा 7 की नुमाइंदगी, एंड सी इज इक्वल टू नफी 2 की नुमाइंदगी कर रहा है। यहाँ पे हम 2 दर्जी फार्मूला लिखेंगे, नफी बी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर नफी 4ac, इसके ऊपर बेटा स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, बी की जगह पे बी की कीमत नफी 7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर नफी 4, ए की कीमत 1 एंड सी की कीमत नफी 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 ज़रब a, यह आएगा नफी 7 प्लस माइनस 7 को ज़रब करेंगे 49 नफी ज़रब नफी जमा 4 ज़रब 2 8 एंड डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे 2 ज़रब 1 2, तो नफी 7 एंड प्लस माइनस इनको जमा करेंगे 9 और 1 10, 10 और 7 17 का 7 1 4 और 1 5, इसके ऊपर भी बेटा स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2, और ये बेटा हमारे पास x वेरिएबल जो था इसका आंसर होगा। आगे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर बेटा हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3x के एंड प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है x एंड इज इक्वल टू हमारे पास बेटा लिखा हुआ है 4 एंड स्क्वायर रूट आ गया 3 के। अब ये हमारे पास राइट साइड पे बेटा जमा हो रहा है, जब इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो नफी हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 एंड x के प्लस x, यहाँ पे नफी 4 एंड स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 के। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू नफी 4 एंड स्क्वायर रूट 3 के। अब यहाँ पे बेटा हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल नफी b प्लस माइनस b स्क्वायर नफी 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2a के। अब a की जगह बेटा a की कीमत, b की जगह पे b की कीमत और c की जगह पे c की कीमत। b किसकी नुमाइंदगी कर रहा था, 1 की, एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पे लिखेंगे, यह आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर नफी 4, a की बेटा वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 एंड c की जो कीमत है वो नफी 4 एंड स्क्वायर रूट 3 के एंड डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा यहाँ पे 2 ज़रब एंड जज़र में 3। अब इनको बेटा ज़रब करेंगे तो नफी 1 जमा नफी 1 का स्क्वायर 1 नफी ज़रब नफी आंसर जमा 4 को जब 4 के साथ बेटा ज़रब करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 3 को ज़रब करेंगे स्क्वायर रूट 3 एंड इसके ऊपर बेटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड जज़र में आ गया 3 के। अब स्क्वायर को इसके साथ बेटा कैंसिल आउट कर देंगे तो नफी 1 जमा नफी जज़र 1 प्लस 4 ज़रब 4 16, अब यहाँ पे ज़रब 3 एंड डिवाइडेड पे बेटा 2 एंड जज़र में आ गया 3 के। तो नफी 1 जमा नफी जज़र में 16 ज़रब 3 48, ये 1 प्लस इधर बेटा 48 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल यहाँ पे नफी 1 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहाँ पे 49 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 3 49, ये बेटा हमारे पास 7 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के। इनको कैंसिल आउट करेंगे, नफी 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 3
अब इसको बेटा हम एक बार जमा के साथ लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे, नफी के साथ। यहाँ पे जब एक बार प्लस के साथ लिखेंगे तो यह आएगा +7 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के। अब इधर बेटा एक बार नफी के साथ, नफी 1 एंड नफी, यहाँ पे हमारे पास 7 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड जदर में 3। जब साथ में एक नफी करेंगे 6, 2 एंड स्क्वायर रूट 3, 2 × 3 6, यह आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 के। अब देखिए ऊपर भी बेटा 3 लिखा हुआ है, उसकी पावर 1, जो नीचे बटे में लिखा है उसकी पावर है 1/2। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है इसके साथ बेटा हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी। स्क्वायर रूट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड। 3 एंड स्क्वायर रूट 3, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ये कैंसल आउट, ये आएगा 3, जदर में 3/3, ये भी बेटा कैंसल आउट। स्क्वायर रूट 3 x का आंसर इज इक्वल टू दिस। अब इनको भी जमा करेंगे, ये नफी 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 3, 2 × 4 बेटा क्या आ गया 8, तो यहाँ पे नफी 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के। अब x के बेटा हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं। अब फर्स्ट आंसर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, सेकंड आंसर 4 एंड इधर बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अगर आपके पास एक ही वेरिएबल्स के आंसर हैं तो उनको बेटा दरमियानी ब्रैकेट में बंद करेंगे, अगर मुख्तलिफ वेरिएबल्स के आंसर हैं तो उनको हम बेटा छोटी ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर हमारे पास 7, सवाल नंबर 8 एंड इसका बेटा जुज नंबर 7 में लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय x नफी 6, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय x नफी 5 इज इक्वल टू बेटा लिखा हुआ है 1। तो सबसे पहले हम बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे दोनों वैल्यूज डिफरेंट, इनका एलसीएम लेंगे, यह आएगा x नफी 6 और इधर बेटा आ रहा है x एंड नफी 5। जब इस पूरी वैल्यूज को, ये लिखा हुआ है हमारे पास x नफी 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x नफी 5 के साथ, इसको डिवाइड करें देंगे x नफी 6 के ऊपर, तो रिमाइंडर x नफी 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x नफी 5 के साथ, यहाँ पे 4 इंटू 5 से बेटा इसको अगेन लिखेंगे x नफी 6 एंड इंटू x नफी 5 और डिवाइड करेंगे जब x नफी 5 के ऊपर, कैंसल आउट तो x नफी 6 बच जाएगा। इनको ऊपर हमने 4 एंड 3 के साथ बेटा 1 by 1 मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को ज़रब करेंगे, 3x नफी 5 × 3 15, यह आएगा 4, नफी ज़रब नफी 6 × 4 24 एंड डिवाइडेड बाय, इनको भी ज़रब करेंगे x के, नफी 5x 6 एंड जमा 6 × 5 आएगा 30 इज इक्वल टू 1। अब ये इनको पहले प्लस माइनस करते हैं, 3x नफी 4 जमा 3, अगर 4 में से 3 को निकाल देंगे तो नफी 1x, अब 24 में से 15 को निकालेंगे, 14 में से जब हम 5 को निकालेंगे तो प्लस बेटा 9 एंड डिवाइडेड बाय x के, 6 और 5 नफी 11x एंड प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब इधर ये बेटा तकसीम हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो जरर 1 इंटू यह आएगा x के 11x एंड प्लस 30, जब इनको जरब करेंगे x के 11x एंड प्लस 30, ये नफी x एंड प्लस 9। अब इन दोनों को बेटा इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x के नफी 11x, ये इधर नफी है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे जमा प्लस 30 एंड नफी 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x के नफी 10x एंड प्लस, अब 30 में से नफी करेंगे तो 21 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास x के, यहाँ पे हमारे पास बेटा आएगा 10x एंड प्लस 21 इज इक्वल टू 0 के। अब ये हमारे पास दो दर्जी मसावात, अब हम दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसका बेटा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास था x के नफी 10x एंड प्लस 21 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू नफी 10 एंड c इज इक्वल टू 21। अब x इज इक्वल नफी b एंड प्लस माइनस b के नफी 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय बेटा 2a, b की कीमत नफी इंटू नफी 10 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट नफी 10, इसके ऊपर भी स्क्वायर, नफी 4, a की कीमत 1, c की कीमत 21 एंड डिवाइडेड बाय 2 ज़रब यहाँ पे भी 1। नफी ज़रब नफी आंसर जमा 10 एंड प्लस माइनस 10 को बेटा 2 बार ज़रब करेंगे 100, नफी 4 ज़रब 1 4, 4 ज़रब 2 8 एंड डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे 2 ज़रब 1 2, ये 10 एंड प्लस माइनस 10 में 4 नफी करेंगे 6, 9 में 8, यह आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 10 प्लस माइनस यहाँ पे 4 के, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो इनको भी कैंसल आउट, यह आएगा 10 प्लस माइनस यहाँ पे 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इसको बेटा एक बार जमा के साथ और एक बार नफी, x इज इक्वल 10 जमा 4 डिवाइडेड बाय 2, इधर भी x इज इक्वल 10 एंड नफी 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 के, यह आएगा 14/2 एंड इधर जब नफी करेंगे 6/2, ये 7 और ये बेटा आएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पे 7 एंड 3
और इनको हम दरमियानी ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि ये भी एक ही वेरिएबल के आंसर थे। तो इस तरह हमने इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लिया। बेटा अब हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका एज अ लास्ट क्वेश्चन, जिस नंबर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है इसका 8, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका जिस नंबर है 8 के अंदर लिखा हुआ है x एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाय x नफी 1 एंड नफी 4 नफी x एंड डिवाइडेड बाय ये बेटा 2x के, ये इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 into 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 के। सबसे पहले बेटा इधर भी हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों आपके पास ऐसा मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, इनको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके x नफी 1 इधर बेटा 2x। जब इस पूरी वैल्यूज को x नफी 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2x बच जाएगा, इसको ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे x एंड प्लस 2 एंड इधर बेटा हमारे पास नफी 2x कैंसिल आउट करेंगे तो 4 नफी x, इसको बेटा जरब करेंगे x नफी 1 इज इक्वल 3 जरब 2 6 और 1 7, 7 बेटा कितना आ जाएगा 3, इनको जरब करेंगे तो 2x के एंड जमा 4x नफी अब 4 को जरब करेंगे 4x नफी 4 नफी x के एंड प्लस x एंड डिवाइडेड बाय लिखा हुआ यहाँ पे 2x के एंड नफी 2x इज इक्वल 7 बटा 3 के। अब इनको जब जमा नफी करेंगे ये आएगा 2x के एंड प्लस 4x नफी, अब यहाँ पे 4 और 1 ये आएगा 5 नफी 4 एंड नफी x के डिवाइडेड बाय बेटा लिखा हुआ है 2x के एंड नफी 2x इज इक्वल टू 7 बटा 3। जब इस नफी को अंदर जरब करेंगे तो 2x के एंड जमा 4x नफी 5x एंड जमा 4 इधर भी जमा x के डिवाइडेड बाय बेटा लिखा हुआ है 2x के एंड नफी 2x इज इक्वल टू 7 बटा 3। अब 2 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x, इसके ऊपर भी स्केल 5 में से 4 को नफी करेंगे तो नफी x एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये 2x के नफी 2x इज इक्वल टू 7 बटा 3। अब इनकी बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस वाली रकम को इधर ऊपर जरब कर देंगे, इस वाली रकम को इधर ऊपर जरब कर देंगे। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 जरब यह आएगा 3x के नफी x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू ये लिखा हुआ है 2x के एंड नफी ये आ गया हमारे पास 2x के। अब 3 जरब 3 9x के नफी 3x 4 जरब 3 12 इज इक्वल यह आएगा 14x के नफी 14 एंड इंटू x के। अब x का जो अददी सर है एक तरफ हमारे पास बेटा 14 लिखा हुआ है एंड दूसरी तरफ 9, अब इसको भी उठाएंगे और इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यह आएगा 14x के एंड नफी 14x, ये प्लस जब दूसरी तरफ जाएंगे तो नफी ये नफी हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो जमा एंड नफी का 12 इज इक्वल टू 0। अब 14 में से 9 को नफी करेंगे तो 5x के, अब 14 में से बेटा 3 को नफी करेंगे तो हमारे पास 11x एंड इधर तो हमारे पास 12 नफी का आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0 के। a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल नफी 11, c इज इक्वल टू बेटा नफी 12 के। तो हम दो दर्जी फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल यहाँ पे नफी b एंड प्लस माइनस b के नफी 4 ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब a जो वेरिएबल था a की कीमत, b की जगह पे बेटा b की कीमत एंड c की जगह पे c की कीमत अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है वही बेटा आ जाएगा। अगर इसके अलावा बेटा किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई हो तो वो मुझसे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में जाके बेटा पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको फौरन ही उसका आंसर दे दिया जाएगा।